तो कैसे हैं क्लैट 2025 के एस्पिरेंट्स। नयन आनंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो फिर से हम बना रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के लिए जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लैट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और अब जब हमारे इस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 में महज चंद लम्हों का वक्त बचा हुआ है, तो आपके साथ मैं आपका दोस्त नयन आ गया हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि आप अकेले नहीं जाएंगे इस एग्ज़ाम में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लैट आपके लिए कैसे एक इजी बॉल गेम बन सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं ना चिंता मत करो, फिर भी तुम लोग रोज़ चिंता करे जा रहे हो यार। इतनी चिंता हो, इतनी टेंशन। भैया मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे, भैया मॉक में नंबर नहीं आ रहे, भैया मॉक में नंबर नहीं आ रहे, कुछ तो बता दो कि नंबर बढ़ जाएं। चलो आज बता ही देते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दे ही देते हैं। मॉक में नंबर नहीं आ रहे हैं तो क्या क्लैट निकल जाएगा? अगर यही अप्रोच है तो एग्जाम देने क्यों जा रहे हो? एग्जाम दे क्यों रहे हैं हम? ये निकालने के लिए ही दे रहे हैं ना। एनएलयू में जाएंगे, वकील बनेंगे और वकालत पढ़ने के लिए एग्जाम दे रहे हैं ना। तो फिर ये प्रश्न क्यों हैं? सोचो क्या करना है। मस्त मजे के साथ में सुबह सुबह उठना है, और सुबह सुबह उठने के बाद एक होता है भाई, आँख खुलते ही किताब खुल गई और किताब को बस वो देखे जा रहे हैं। अच्छा ऐसा, अरे बाप रे, ओ अब किताब के अंदर क्या लिखा है उसको कुछ पता नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन वो बस पढ़ने का दिखावा। ओ उड़ बुड़ 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 बुड़, बस बुक खोल दी, उड़ बुड़ 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 बुड़। और ऐसे करते हुए तो मैं एक दिन में 800 किताबें पढ़ लूँ। पढ़ने का दिखावा नहीं करना है। पेरेंट्स सामने हैं, किताब खोल के बैठ जाए नहीं, नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड में रहो। आपकी एग्जाम है, आपको नेचुरल रहना है। इतना शो ऑफ क्यों करना है? किस बात का शो ऑफ? दिखावा नहीं करना है। और दूसरा क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ठीक से कर दो। इतनी जल्दी क्यों होती दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने में? यही सोच रहे हो ना आप? हाँ ठीक है, नहीं बढ़ रहा हूँ। अरे यार हाँ, तो दूसरा अपना क्वेश्चन क्या था कि पढ़ाई कैसे करें, दिनचर्या कैसे डालें। सिंपल सी बात है, आपको इस मौके पर रिवीजन अच्छे से करना है। दुनिया की सारी टेंशन सब कुछ एक तरफ, और अगले बचे हुए हमारे 8-9 दिन अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई एक तरफ। जी तोड़ मेहनत करना है। एंड टॉपर हैं आप। टॉपर कौन होता है? जो टॉपर की तरह सोचे, जो टॉपर की तरह विचार करे, और जो टॉपर की तरह एग्जाम को अटेम्प्ट करे। सफलता हमारे कदमों में है। ऐसे निकलेगी सफलता। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा प्रश्न, हमें सफलता लाने के लिए सफल बनना होगा। बाबा रणछोड़ दास ने क्या कहा था? बंदे, कामयाब होने के लिए कामयाबी का पीछा मत करो, कामयाब बनो। कामयाबी साला झक मार के पीछे आएगी। सो यू विल गेट वॉट यू डिजर्व एंड यू विल गेट वॉट यू थिंक। क्योंकि जिसे बो रहे हो आने वाले 8-9 दिन, 1 दिसंबर को वही तो काटना है। तो क्या होगा 1 दिसंबर 2025 को, सॉरी 24 को? मैं बहुत ज्यादा आगे निकल गया। क्या होगा 1 दिसंबर 2024 को? क्या होगा बता सकता है कोई मुझे? क्या होगा 1 दिसंबर 2024 को? आपका क्लैट 2025 होगा। हाँ,
ये वो एग्ज़ाम जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, ये वो एग्ज़ाम जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब वो एग्ज़ाम होगा हमारा कब? दिसंबर 1, 2025, सॉरी 24, दिसंबर 1 साल 2024, शुभ मुहूर्त दोपहर 2 बजे, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 1:30 भी ज़्यादा हो गया, 1 बजे तक अपने टेस्ट सेंटर में पहुंच जाएं। और क्या होगा? आपका क्लैट का एग्ज़ाम होगा। कब होगा? 2 बजे से 4 बजे के बीच। आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए अब अपने आप को मनस्थिति के रूप में, मानसिक रूप से तैयार करना होगा। देखो कितने सारे मॉक दे दिया आपने, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। मॉक कंडक्ट कराने वाले हो गए शौक पे शौक, शौक पे शौक, शौक पे शौक। आप लोग दिए जा रहे हो मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक, मॉक पे मॉक। लेकिन अब भी अगर एक मॉक भी ढंग से एनालाइज कर लिया और अपनी वीकनेस पर यहाँ पे थोड़ा सा पुलअप कर लिया, थोड़ा सा और आगे निकल गए ना, तो मुझे लगता है कि हो जाएगा। 12th वालों थोड़ा सा घबरा गए क्या? बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई तो? अरे पता तो था अपने को, अपन ने तो पहले डिस्कस कर लिया था कि 15 तारीख से होगी, और आपकी तो 17 से है, 15 की तो इनकी जा रही है अपने 10th वालों की। अभी से लेकर बोर्ड की टेंशन में क्यों बैठना? और बोर्ड पे तो अपन वीडियो बना चुके ना, आपके पास तो विजनरी है मेरे रूप में मौजूद। दुनिया बोल रही थी वो पिछला जो हमने सीबीएसई वाला वीडियो डाला, ये अभी से बोर्ड के लिए क्यों डाल दिया आपने? आज आ गई डेट और दुनिया वही सर्च कर रही है। तो हम तो विजनरी हैं, हम सोच लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऐसे कोई चमत्कार या ज्योतिष ज्ञान नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझ के, सर्कमस्टेंसेस को देखकर हम आगे बढ़ते हैं और लाइफ में कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। यही रिस्क आपको आपके एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से डेवलप करके एग्जाम वाले दिन लेना है। क्या होगा 1 दिसंबर 2024 को, बार बार 25 निकल रहा है, आपका क्लैट होगा। आप क्या करेंगे? सुबह उठेंगे, तैयार होंगे और अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, आज से लेकर के और खासकर 30 नवंबर की रात, 30 नवंबर की रात आपके लिए क्या होगा? वही रामायण वाला गाना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। भारी नहीं है, अंतिम नहीं है, उल्टा ये वो रात है जिसकी तैयारी हमने करी है। अब युद्ध के हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं बस, जहां पे हमें सब कुछ खत्म करना है और इस लड़ाई को विजय पताका फहराना है, फ्लाइंग कलर्स के साथ में क्लैट के एग्जाम निकालना है। साथियों, मेहनत करी है आप लोगों ने, और जो व्यक्ति बोले ना आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है, ज़रा एक बार मुझसे मिला दें। मैंने देखा है आप लोगों को मेहनत करते हुए, रोज़ 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 आप लोगों को मेहनत करते हुए देख रहा हूँ मैं इस एग्ज़ाम के लिए। अब थोड़ा सा चिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, मस्त नाचते गाते हंसते खेलते कूदते हमको एग्ज़ाम निकालना है यार। इतना क्या लोड लेना है? एक एग्ज़ाम ही तो है क्लैट, सिर्फ एग्ज़ाम ही तो है। अपन स्कूल के एग्ज़ाम देने जाते हैं, डरते हैं? क्यों नहीं डरते ना? क्योंकि खुद पे भरोसा होता है कि हाँ हम ये एग्ज़ाम कर लेंगे। तो क्लैट भी तो आपके लिए एक एग्ज़ाम ही है। एक और मॉक, सिर्फ एक आखिरी मौका आपको देना है, उसमें डरना किस बात का? डराना है हमको उन ताकतों को जो हमको रोक रही हैं सफलता तक पहुंचने में। उन ताकतों को डराने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को? बताओ क्या करना होगा? खुद डरना छोड़ना होगा। वेरी गुड। और जो व्यक्ति खुद डरना छोड़ेगा, जो व्यक्ति खुद डरना छोड़ेगा, वो इस एग्जाम को निकाल पाएगा। है क्लियर?
स्पष्टता के साथ, अग्रेसिवली खेलना है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ कि इतना लोड क्यों ले रहे हो? मैंने पहले भी बोला छोटा सा दिमाग है। 120 मिनट के एग्ज़ाम हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, लगा दो जी जान से। समझ के, आपकी स्किल्स के साथ, आपके नॉलेज के साथ, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उस पर थोड़ा सा वर्क करके अपने आपको मसल अप करें, स्ट्रेंथ बढ़ाएं, एंड हो जाएगा यार। मुझे तो यकीन है आप लोगों पे, क्योंकि यकीन इसलिए है क्योंकि आपकी इस पूरी यात्रा को देखा है, एक एक दिन किस तरीके से गुजर रहा है। आपके साथ हैं, आपको आपके पर्सनलाइज्ड चार्ट दिए हैं, आपके मॉक स्कोर को हमने अप होते हुए भी देखा है, डाउन होते हुए भी देखा है। इस पूरी जर्नी में हम साल भर साथ रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी हैं। तो अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी और से हो पाएगा। आप नहीं तो कौन रे? हाँ, ये होगा नहीं तो मैं नहीं तो कौन बे। तो बस रोज गालियां करो अपने लिए, मैं नहीं तो कौन बे। सुबह उठो, थोड़ा सा खेलो कूदो, फिर एग्जाम की तैयारी करो, एंड इट इज जस्ट अनदर मॉक। ओके, इट इज जस्ट अनदर मॉक। आप देखिए, मैं बताता हूं, मैं जब अपना क्लैट देने गया था तो मैं क्या सोच रहा था। जैसा मैंने आपको भी बताया कि एक दो रात पहले ना बड़ी चिंता भी हो रही थी, परेशानी भी हो रही थी। इस बात के लिए नहीं कि एग्ज़ाम निकलेगा, क्लैट में होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कोविड का लॉन्ग पीरियड था, लॉकडाउन के बाद में एक न्यू नॉर्मल तरीके से लाइफ की तरफ जा रहे थे। तो यार अब सब कुछ है, उसको दांव पे लगाया है और हमें कर तो लेंगे। मुझे यकीन तो था, वो भरोसा तो था, और जीत तो क्लैट से बहुत पहले ही हो गई थी। क्लैट में जिस पल ये सोच लिया था कि एग्ज़ाम निकल जाएगी, उस पल जीत हो गई थी। तो 2 दिन पहले खुद से बात कर रहा था कि इस यात्रा में इतने सारे अप डाउन्स थे, हेल्थ इश्यूज रहे, उसके बाद भी आप देखिए तो यहाँ तक आके इस एग्ज़ाम को निकाला, मॉक्स दिए, मॉक में स्कोर इंप्रूव हुआ। सोचने के लिए मेरे पास भी नेगेटिव था, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव चल रहा था। मेरे पास भी नेगेटिव था कि यार मॉक में स्कोर कम है। हमारे साथ में पैटर्न चेंज हो गया, फिर कोविड-19 आ गया, फिर NLSIU बैंगलोर एनालिटी का पेपर ले आया। ओके, तो किड्स विल आस्किंग कि एनलेट क्या होता है। बेटा बाद में बताता हूँ, पीपल स्टूडेंट्स ओवर हियर आर आस्किंग। तो वो हुआ, उसके बाद में एनलेट क्रैश हो गया, फिर से क्लैट हुआ, अप डाउन होते गए, फिर मेरा क्लैट निकल गया। उसके बाद मेंटरशिप में गए। जब मेंटरशिप में हम लोग गए तो आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि कई कई बार एग्जाम के 5-5, 6-6 दिन पहले जो प्रश्न आते हैं बड़े ही स्केरी होते हैं और हर साल कांस्टेंट है। अभी लेटेस्ट आया कि भैया क्लैट का पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। 10 दिन पहले एग्जाम के ये प्रश्न आ रहा है। भैया इस साल का क्लैट किस तारीख को होगा? अच्छा, क्लैट के एग्जाम में MCQs तो आते हैं ना? सीरियसली ये सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास में। इस साल नहीं, हर साल आते हैं। क्लैट ऑब्जेक्टिव होता है कि सब्जेक्टिव होता है? क्लैट का एग्जाम कब होगा? अरे 1 दिसंबर को होगा, हमको पता है।
पर कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं किस फोर्स के कारण एग्जाम को देने आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जिनके मॉक बड़े अच्छे आते हैं, स्कोर्स एकदम पार हैं, और रियल क्लैट में उनके नंबर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि चीटिंग टेक्निक्स का यूज़ वो लोग होम बेस्ड मॉक में कर लेते हैं एंड व्हाट नॉट वेज। तो इन सब से घबराना नहीं है। कमी कहाँ है उस पर सोच के विचार करके आगे बढ़ना है। तो मैं जब अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और यही टाइम बचा हुआ था, उस टाइम पे पता है एक लड़ने की स्पिरिट थी और मन में ये अप्रोच थी कि कल हो जाए एग्ज़ाम, हम देने को तैयार हैं। और इतने सारे पोस्टपोनमेंट हुए हमारी जर्नी में। तो जब आप रेडी हैं कि कल एग्ज़ाम हो जाए और उसमें पोस्टपोनमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए हर एक पोस्टपोनमेंट लाइफ की एक बहुत बड़ी लर्निंग था जो आज तक काम आ रही है। NLSIU की लर्निंग मुझे अभी भी काम आती है। आज के करंट डे की लर्निंग मुझे पता है कि आगे भी काम आएंगी। तो जीवन में ये लर्निंग्स आपकी हमेशा काम आएंगी। आपको क्या करना है? सीधी बात है, घबराना नहीं है। देखो यार, जितना मैं फिर बोलूँ ना, जितना लोड इस पे डालोगे दिमाग पे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो लोड नहीं डालना है। बढ़िया मस्त 1 दिसंबर का शेड्यूल है आपका। आराम से सो के उठो। इतना भी आराम से नहीं कि 4 बजे उठ रहे हो सो के शाम के बोले पेपर खत्म इतना आराम से भी नहीं है ना। आराम से मतलब अपना 6-7 बजे उठ गए, थोड़ा लाइट आपने खाना खा लिया, देन थोड़ा सा कुछ रीड करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, डजेंट मैटर नाउ। ये बातें खैर हम लास्ट में भी करेंगे। देन अपने सेंटर में जाएं एंड याद रखें कि अब आपको अपना बेस्ट देना है। हर दिन की लर्निंग से इवॉल्व होना है और जितना बेस्ट आप दे सकते हैं उतना निचोड़ करके बेस्ट देना है। अच्छा, बेस्ट देना है, सब बोल रहे हैं बेस्ट देना है, बेस्ट देना है। एवरीवन, एवरी मेंटर, एवरी टीचर ऑफ योर्स इज सेइंग यू वन थिंग ओनली, कि अपना बेस्ट देना है। पर ये क्या है बेस्ट? किसी ने बताया? नहीं बताया? आपको नहीं पता चला? अपना बेस्ट देने का मतलब है जो गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सर्कमस्टेंसेस में, उन परेशानियों में भी बिना झुके, बिना रुके सफलता की तरफ निरंतरता से आगे बढ़ना, यही आपका बेस्ट है। कभी कोई टफ क्वेश्चन आ गया, दिमाग लगा करके आपने उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, या आपने आपका बेस्ट दिया। वर्स्ट क्या हो गया कि आपने ईगो पे ले ली कि अरे मुझसे कैसे नहीं बनेगा, और उसमें आपके लग गए, उसमें नंबर निकल गए, उसमें आप रेस से हट गए। लेकिन अपना बेस्ट तो क्या था कि जो आ रहा है वो करा। जहाँ पे आप PNC लगा करके और अच्छा कर सकते थे आपने वो किया, और बस जीत के आ गए। अंदर घुस रहे हैं जीतने के लिए, एग्जाम दे रहे हैं निकालने के लिए। यही तो अप्रोच है, यही तो एस्पिरेशन है। मुझे नहीं लगता इसके आगे और पीछे और इर्द गिर्द और कुछ चीज़ें हैं। और किसी भी एस्पिरेंट के मन में अगर कुछ और चल रहा है अभी, तो अपने मन को रोकें। ये जो मन के घोड़े हैं इसको फुल स्टॉप लगाएं एंड टेल योर हॉर्सेस टू स्टॉप, होल्ड योर हॉर्सेस, जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स, बिल्कुल चिंता नहीं। ऐसे ना आपका जो ब्रेन का अगर स्टैटिस्टिक्स बने, अभी जब इतना रीडिंग करना है आपको पेपर में, तो आपका ब्रेन का स्टैटिस्टिक्स ऐसा रहे। मैंने कहीं सुना था, पता नहीं कितना सच है या नहीं, या आप लोग रिसर्च कर सकते हैं इस पर, आप फैक्ट वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना कि एक बॉल में क्रिकेट के अंदर 6 रन चाहिए जीतने के लिए।
ठीक है, नाउ यू हैव टू हिट द शॉट और बॉल को बाउंड्री रोप के बाहर लेकर जाना है। तो कई सारे बैट्समैन को लेकर गए, उन सब बैट्समैन का ग्राफ ना ऐसा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये उनका मेंटल ब्रेन मैपिंग हुई। MS धोनी को जब उसके अंदर डाला गया तो उनका जो ब्रेन की नर्व्स थी वो ऐसे थी, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? क्लैरिटी, नो पैनिक पॉलिसी, एक मोमेंट का भी पैनिक नहीं। क्या होगा? इधर यू विल हिट इट और इधर यू विल मिस इट। आप बैटिंग कर रहे हैं हिट करने के लिए, तो मिस काय को करोगे? एंड तभी तो छक्का बॉल के जिताया था। समझ रहे हो गेम को? आपको भी आपके एग्जाम में, आप जब मॉक भी दे रहे हैं, पैनिक नहीं होना है। एक मोमेंट के लिए भी पैनिक नहीं होना है। आपके ब्रेन नर्व्स ऐसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि इतना ज्यादा पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। आंसर पैसेज के अंदर ही लिखा है। ये होता है बेस्ट देना। आप पढ़ रहे हैं, आप वहां पे सच में लिख रहे हैं, एंड इन्विजिलेटर छोड़िए, कोई बच्चा उसने चिल्ला दिया, अरे अरे मेरा जो है पूरे के पूरे OMR शीट पर इंक फैल गई, मैंने जेल पेन ले आया, आपका ध्यान भटकेगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको आपका ध्यान वहां नहीं भटकाना है। मेरे एक मेंटर थे, वो कहा करते हैं कि यदि एग्जाम रूम के अंदर मर्डर भी हो जाए तो भी आपको आपका फोकस अपने एग्जाम पे रखना है। ये है सफलता। लीगल स्कोरिंग है, हमेशा याद रखना। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस एक टूल है, प्रैक्टिस रिवीजन, ये एग्जाम निकालने का। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस एग्जाम को पार कर लेंगे। एक बहुत अच्छा पेपर आपका इंतज़ार कर रहा है 1 दिसंबर को। यकीन रखो और अपनी आंखें बंद करो और अब सब कुछ इमेजिन करो जो 1 दिसंबर को होने वाला है। आप उठे मॉक के लिए, मॉक ही है, क्लैट नहीं है, ठीक है, मॉक ही, अगला मॉक 1 दिसंबर वाले मॉक के लिए तैयार हुए। मॉक सेंटर पर देना है, सेंटर पर लंबी लंबी भीड़ है, लाइन लगी है। आप आपका एडमिट कार्ड, आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन बिफोर हैंड रख कर जो सोए थे उसको ले गए हैं, आपने सब चेकिंग करा लिया, आप अपने रूम में बैठे। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, एंड घड़ी में बज गए पूरे 2:02, आपका पेपर स्टार्ट हुआ। 2 से 4 आपने जंग लड़ी। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि अभी जंग कैसे लड़नी है। अंदर जाओ, जंग लड़के आओ और फिर मुझे बताओ कि कैसे लड़ी। मैं आपको बता चुका हूँ। इनफ मटेरियल्स, इनफ मॉक, इनफ स्ट्रेटजीज मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब आपको दिखाना है खेल के, और मोर देन खेल के आपको दिखाना है जीत के। क्योंकि जीतना हमें आता है और जीतने की आदत हमें लगी हुई है। हार गए तो कोई बात नहीं, एफर्ट्स तो अपने बेस्ट लगाएंगे, और जब अपना बेस्ट एफर्ट लगाएंगे तो हारेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जीतना तो हमें आता ही है। तो 4 बज गए, आप आपके सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। मस्त भूल जाओ एग्जाम को, रिजल्ट आया एंड यू गॉट योर ड्रीम लॉ स्कूल। ये आपके साथ होने वाला है। देखो, CBSE वाले वीडियो पर एक विजनरी स्टेटमेंट दिया था मैंने, बोर्ड ने डेट्स निकाल दिए। इस बार भी आपके लिए, आपके समक्ष एक विजनरी वीडियो मैंने मैसेज दिया आपको इसी वीडियो के अंदर, और देख लेना, होगा वही, होगा तो वही। अपने आप पर विश्वास रखो।
आपने मेहनत करी है, आपने पूरा साल, कई कई बच्चों ने 2 सालों से मेहनत करी है। भूलो मत अपने आप की ताकत को। आप कौन हैं? आप वो पावरफुल योद्धा हैं जिसने क्या क्या नहीं सहन किया है, और उस खराब टाइम को निकाल करके अपने डेस्टिनी को बदलने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को पहचानो, अपने अंदर के उस वॉरियर को जगाओ और कूद जाओ मैदान में बिना चिंता के। आज आपसे बात करने के पीछे का कारण यही था कि ये प्रश्न, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, इसको छोड़ करके मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब 8 दिन बचे, मुझसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हाथ पैर फूले जा रहे हैं। मैंने हाथ पैरों को साइड में रखा, मैंने अपनी समस्याओं को कॉर्नर साइड कर दिया। नो मैटर विथ वॉट आई हैव वेक अप, लेकिन मैं अपने इस दिन को बदल के रहूंगा, और मैं अपने रीजंस को बदल के रहूंगा। मेरा जो गोल है उसको मैं बदल दूंगी, और फिर दुनिया मेरे पास में आएगी। मैं अपने एस्पिरेंट से हमेशा कहता हूं, हमारे समाधान में जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था, तो जबलपुर टीम से मेरी एक कलीग थी जानवी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और मैं वो आप लोगों के लिए कहूँगा कि अपने आप को पहचानो। आप पहले तो आप कौन हैं? विजय की तरफ दहाड़ो, सिंह की तरह दहाड़ो, और एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह युद्ध लड़के आओ। और वो लाइन उन्होंने कहा था, भूल मत उठ खड़ी हो, भूल मत उठ खड़ी हो, और लड़ ऐसे कि मिसाल बन जाए। और याद रखो, मिसालें दी नहीं जाती हैं, मिसालें बनानी पड़ती हैं। और पिछले साल भर की जो हमने मेहनत करी है, उससे एक मिसाल बनने जा रही है। मुझे पता है यार तुम कर लोगी, मुझे पता है यार तुम कर लोगे। अपने आप को भी यकीन दिलाओ, हाँ हम कर लेंगे ये एग्ज़ाम, सारी मुश्किलों को पार। मत डरो इससे, उसको डराओ। पहले अपने इन डर को हराओ, और फिर देखो आगे उजाला है, आगे आपकी मेहनत है। और नो वन कैन स्नैच योर नॉलेज फ्रॉम यू, नो वन, ट्रस्ट मी। जिन्होंने ट्राई भी किया होगा ना, वो भी अब आपके हाथ जोड़ने आ जाएंगे कि भाई गलती हो गई, हम आपका नॉलेज आपसे नहीं छीन सकते। प्रयत्न करने तो आतताइयों को, वो तो हमेशा करेंगे, लेकिन हमारा माइंडसेट पुअर नहीं है, हमारा माइंडसेट वीक नहीं है। हम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ इस एग्ज़ाम को निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ, तनाव मुक्त हो जाओ। आप सबके पास में मेरा नंबर है, आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। जितनी मेहनत हो रही है उतना करें, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करें, और टॉप पर जाना है और टॉप बनना है, इस बात का ध्यान रखें। एनएससी की पूरी टीम सभी क्लैट लिखने वाले बच्चों के साथ है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एनरोल्ड, मुझे फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन सभी को मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। 2024 को, देखो इस बार सही टाइम बोला, डेट सही बोली, 1 दिसंबर क्या होगा? आपका क्लैट होगा, और आप आपके ड्रीम एनएलयू जाएंगे। यकीन है, मुझे भरोसा है। आपको यदि हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और तैयार हो जाइए। ये एग्ज़ाम हमसे हो जाएगा, घबराइए मत। वी हैव विजन, वी हैव एटीट्यूड, एंड वी आर विनर्स। यस वी कैन। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू ऑल in the next video very soon. Do like, share, subscribe, give us some motivation also. Bye.